नमस्ते भाई सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम बातचीत करेंगे कि शुरुआत में वासना व्यक्ति को कैसे अपने जाल में फंसा लेती है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक छोटे से शेर के बच्चे को अपने घर में पाल लिया। बच्चा बड़ा ही चंचल था और जो उसका मालिक था वह उससे इतना अत्यधिक प्रेम किया करता था कि यदि बच्चा उससे एक मिनट भी अलग हो जाए तो वह उसके बिना नहीं रह सकता था। भोजन भी उसी के साथ करता था, उसी के साथ वह बेड पर सोया करता था। तो एक बार क्या हुआ, जब वह मालिक उस बच्चे को नहला रहा था तो उस शेर के बच्चे का जो नाखून है वह उसकी बाहों पर लग गया। अचानक बाहों से खून निकलने लगा। शेर का बच्चा उसे चाटने लगा। उसके मालिक ने सोचा कि यह शेर का बच्चा अपना ही है, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे वह खून को चाटने लगा उसको उसमें स्वाद आने लगा। 2-4 दिनों के बाद उसने फिर अपने मालिक को नाखून मार दिया, फिर वह उसको चाटने लगा। यानी उसको उसके खून में इतना आनंद आने लगा कि वह उस खून का आनंद लेते लेते उसमें बिल्कुल मगन हो गया। तो एक दिन क्या स्थिति आ गई, शेर का बच्चा बड़ा हो गया और उसने अपने मालिक को खाने तक की सोच ली। तो मालिक के पास केवल और केवल 2 ऑप्शन थे, या तो वह उसका निवाला बन जाए या फिर उसे बंदूक से उड़ा दे। तो मालिक ने वैसा ही किया। उसने अपनी जान बचानी थी तो इसीलिए उसने शेर के बच्चे को गोली से उड़ा दिया। तो कहते हैं कि जब कोई जानवर पागल हो जाए तो उसे गोली से मार देना चाहिए, क्योंकि फिर वह बाद में अन्य लोगों के लिए खतरा बन जाता है। तो वही काम उस व्यक्ति ने किया जिसने उसको बड़े ही चाव से पाला था, जिसके साथ वह भोजन तक किया करता था, जिसके बगैर वह सोया भी नहीं करता था। अंत में उसी व्यक्ति ने उसे गोली से उड़ाना पड़ा। अरे उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी, उसको अपने कलेजे पर पत्थर रख के उसको मारना पड़ा। लेकिन आज जिसमें हम सुख ढूंढते हैं, जिसकी किसी के साथ नई नई फ्रेंडशिप होती है, तो वह व्यक्ति उसमें बिल्कुल इतना खो जाता है, उसमें इतना मगन हो जाता है। तो जब उसके पास फोन आता है ना, तो उसका नंबर देखते ही उसके मन में इतने चाव चढ़ते हैं, वह खिल उठता है। वह सोचता कि मानो इससे अच्छा आनंद जीवन में कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनकी बात बढ़ती जाती है। फिर वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट लेते हैं, देते हैं। मानो एक मिनट भी उनका एक दूसरे के बिना जी नहीं लगता। लेकिन बाद में जब बात बिगड़ जाती है और बात आगे बढ़ जाती है, घर वालों को पता लग जाता है, फिर व्यक्ति के मन में एक बात अवश्य उठती है कि कहीं मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, समाज को ना पता लग जाए, घर वालों का क्या हाल होगा। अरे जिसमें मैं इतना सुख ढूंढता था, भोजन की तो आप बात छोड़िए, जिसके बगैर मेरा एक मिनट भी मन नहीं लगता था, पढ़ाई से मेरा मन छूट गया, व्यायाम मैंने करना छोड़ दिया। तो मेरे जीवन में अब इतनी विपत्तियां आ गई हैं कि मैंने उस लड़की से फ्रेंडशिप आदि की थी और अब मैं उसके इतने जाल में फंस चुका हूँ। अब मेरे पास, जैसे उस व्यक्ति ने उस शेर के बच्चे को गोली से उड़ा दिया था, मेरे पास भी अब 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दूं या उससे पीछा छुटवा लूं। तो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, आप उसको सभी जगह से ब्लॉक कर दीजिए। तो फिर आपको उस व्यक्ति की भांति जीवन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में इसमें बड़ा ही आनंद आता है। मैंने अनेकों लोगों को देखा है जो सारा का सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, किसी चीज में फिर उनका मन नहीं लगता, उसी में वो सुख ढूंढते रहते हैं। तो ये आज की जीवन को बिगाड़ के रख देती है। बस एक बार उस व्यक्ति की भांति उसको सभी जगह से ब्लॉक कर दीजिए, अन्यथा आपको जीवन में बड़ा ही पछताना पड़ेगा। फिर आपको अनेकों कष्ट भी होंगे, दुख भी झेलने पड़ेंगे, समाज में आपकी इज्जत भी कम हो जाएगी, लोग आपको निकम्मा, आवारा व जार समझेंगे। तो यदि आप भी इन चीजों में फंसे हुए हैं तो जल्द ही इसको छोड़ दीजिए, वरना ये आपके जीवन को बर्बाद करके रख देती है। और आशिकी के बारे में एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, कहते हैं कि आशिकी रे आशिकी, राह है तू नाश की, जिसको हो जाए आशिकी उसको बीमारी लग जाए सारी आसपास की, और जे कहीं पकड़ा जाए तो लोग टांग तोड़ दें और हाथ में डंडी पकड़नी पड़े बांस की। तो यदि हम किसी को फंस जाते हैं तो लोग, फिर आप समझ जाओ क्या होता है उसके साथ। तो इस आशिकी के कारण जीवन में अनेकों बर्बादी ही बर्बादी है। तो आज आप देखते भी हैं कितने लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं यदि उसको उसका साथ प्राप्त न हो। तो इसके पीछे हमें अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है, घर वालों की नजरों में हमारी इज्जत खराब हो जाती है। तो आप इस आशिकी को छोड़ दीजिए। तो साथियों, हमें संभलने की आवश्यकता है। हमें ये विचार करना है कि जब भी मैं किसी माँ बहन बेटी को देखूंगा, सबसे पहले मेरे मन में ये विचार आने चाहिए कि मैं उसके प्रति अपने मन में गलत विचार नहीं लेकर आऊंगा। तो यदि आ भी जाते हैं
तो आपको गंदगी की कल्पना करनी है, तो उसके बाद आपकी ये समस्याएं जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तो ये आस्की बड़ा ही खतरनाक रोग है। जब कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो धीरे धीरे वह इसके चंगुल में फंसता जाता है और फिर बाद में उसके लिए इस जाल से निकलना बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। तो उस व्यक्ति की भांति इस आस्की को गोली से मार दो, यानी ब्लॉक कर दो सब जगह से। तो यदि साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर अवश्य कर दें, ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना उन लोगों के पास पहुंच सके जो आस्की के कारण अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में।